2023 2023 का मध्य तक हम पहुंच गए। बहुत कुछ अच्छा हुआ, बहुत कुछ बुरा हुआ, कईयों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ और कईयों के साथ बहुत ज्यादा बुरा भी हुआ। सबके कर्मों के फल हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ग्रहों की जो भी परिभाषा को समझ लीजिए या ग्रहों की चाल सब एक सी नहीं होती। हर आदमी की कुंडली और हर आदमी का लग्न कई चीजें मायने रखती है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तक मायने रखती है। हर चीज का अपना अपना प्रभाव होता है, लेकिन फिर भी हम एक फौरी तौर पे देखें, जो जनरल बात हो जाती है हर राशि के लिए, उसी पर हम चर्चा करेंगे। कई प्रभाव आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मध्य तक पहुंच गए, लेकिन अंतिम के जो 6 महीने हैं, आधे पहुंचने के बाद 6 महीने, उनका हाल कैसा रहेगा। शुरुआती जो दिन थे या शुरुआती महीनों की बात करें तो शनिदेव ने गोचर किया। शनिदेव गोचर करके मार्गी हुए, मार्गी होते हुए अपने ही भाव से अपने ही भाव में चले गए। मीन्स आपके सप्तम भाव से अष्टम भाव में आए। अष्टम भाव को माना जाता है ढैया, शनि की छोटी पनौती बोला जाता है इसको। तो छोटी पनौती होते हुए मीन्स अष्टम, ढैया आप पे क्या प्रभाव लाएगी। शुरुआत थी, इतने समय तक कुछ को परेशानियां हुई, शुरुआत में ही होना शुरू हो गई, लेकिन कईयों को अभी तक परेशानियां ज्यादा नहीं देखने को मिली ढैया की। उनका प्रभाव कैसा होगा, अब क्या क्या प्रभाव लाएंगे। बात केवल शनिदेव की नहीं होगी, बात 4 ग्रहों की होती है। 4 ग्रह कौन कौन से हो जाते हैं, राहु, केतु, गुरु और शनि। यह चारों ही ग्रह जब भी लंबी गणना देखनी हो या प्रभाव देखने हो तो इन 4 ग्रहों को ही देखा जाता है शुरुआत पे। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं वह छोटे छोटे फल देते हैं। छोटे छोटे का मीन्स कम समय में फल देते हैं, वह बहुत क्विक रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो लंबी दूरी की जो गणनाएं होती हैं उनको केवल इन 4 ग्रहों से देखा जाता है, क्योंकि शनिदेव का जो साइकिल है, शनिदेव का साइकिल 2.5 साल का है। 1.5 साल का दूसरा साइकिल होता है इनका राहु केतु का, और 1 साल का साइकिल लगभग गुरु का होता है। तो मीन्स लंबे ग्रह माने गए हैं, लंबी दूर चलने वाले। अब यहीं पे बात करेंगे 6 महीने पिछले इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। यह 6 महीने इंपॉर्टेंस इसलिए रखते हैं क्योंकि राहु और केतु इसी दरमियान चेंज करेंगे। 30 अक्टूबर को राहु और केतु परिवर्तित करेंगे, 30 अक्टूबर को परिवर्तित होंगे। और राहु केतु हमेशा, कभी भी राहु केतु सीधे नहीं चलेंगे। मीन्स अभी एक में है, मीन्स मेष में है, तो वह वृषभ में नहीं जाएंगे, वह आएंगे तो केवल और केवल आपके मीन राशि में पीछे की तरफ, कभी सीधे नहीं चलते। तो इनका प्रभाव मेन रहेगा, और मेन प्रभाव शनि का और बृहस्पति का भी होगा। यहां तक तो आपको समझ में आया। प्रभाव क्या आएगा, प्रभाव सबसे पहले शनि की बात करेंगे। वीडियो 2 बनेंगे इसके, एक वीडियो बनेगा, दूसरा भी हम लाएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगता है। बात करेंगे शनिदेव की सबसे पहले, क्योंकि शनिदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। आपकी राशि के जो स्वामी बन जाते हैं वह बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी होते हैं, और चंद्रमा और शनि का कोई भी मेल नहीं माना गया। चंद्रमा बहुत फास्ट मूविंग ग्रह है, बहुत ज्यादा ही क्विक रिजल्ट देने वाला होता है, बहुत ज्यादा फास्ट चलने वाला ग्रह होता है। और वहीं शनिदेव बहुत ज्यादा स्लो चलने वाले ग्रह हैं। तो कहीं ना कहीं मेल नहीं बनता इनका, और आपसी अगर एक जगह बैठ जाए तो विष दोष भी बना के रख देते हैं। अब उसी का प्रभाव शनि का क्या आना है। अब शनि का अष्टम भाव में है, तो सबसे पहले नींद में कमी आपको लाने शुरू कर दे, स्वास्थ्य को लेकर के परेशानियां शुरू कर दे, पाँव में दर्द या चलने में कमी कर दे। जहां आप रोज के डेली आप चलने वाले होते थे, 1-2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलते थे, वहीं आपके चाल धीमी कर दे या चलने में ही कमी कर दे। कोई ना कोई कारण ऐसा बने कि आप पैदल चल ना पाए, चलें तो बड़ी तकलीफें हो।
तो ऐसा प्रभाव यहाँ पे शनिदेव आप पे लाएंगे। दूसरा प्रभाव क्या लाएंगे, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि सीधी कर्म भाव पे आ रही है आपके, तो कर्मों में आपको ये नहीं है कि कर्म रोक दे, क्योंकि यहाँ पे राहु और गुरु भी बैठे हैं, तो कर्म तो रोकेंगे नहीं, लेकिन कर्मों में हेजिटेशन बहुत ज्यादा है, हडल्स आते रहे बार बार, एक कोई काम आया उसका चैप्टर क्लोज नहीं किया, दूसरा कोई दिक्कत आ गई, दूसरी दिक्कत क्लोज करेंगे तो चौथी आ जाएगी। तो इस हिसाब से ये दिक्कतें आती रहेगी कर्म क्षेत्र को लेकर के, जहां आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, वहां पे। अब वहीं से बात करें शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि सीधी आपके द्वितीय भाव को वाणी का भाव बोला जाता है, पारिवारिक भाव बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर द्वितीय भाव पर दृष्टि है और द्वितीय भाव खुद सूर्य का होता है, और सूर्य और शनि की भी बहुत ज्यादा मित्रता नहीं है, और चंद्रमा की भी बहुत ज्यादा, वैसे तो एक ही देव ग्रहों की श्रेणी में आता है चंद्रमा और सूर्य, लेकिन दिन और रात का जो अंतर होता है उस कारण से चंद्रमा सूर्य को भी बहुत ज्यादा मित्रवत संबंध नहीं माना गया चंद्रमा के साथ में, और यहीं पर प्रभाव दोनों का ही आएगा मिलकर। आपको वाणी में दिक्कतें खड़ी कर सकता है, किसी के साथ में बात करते हो तो बात बात में आपको इरिटेशन लेके आ जाए, बात बात में आपको गुस्सा आना शुरू हो जाए, काफी यहाँ पे हद तक आपको ऐसे प्रभाव देखने को मिले। पारिवारिक दूरी बन सकती है, परिवार या कुटुंब से आपको कहीं दूर जाना पड़े, विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है। अब वहीं से शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके सीधे सीधे पंचम भाव पर आ रही है। पंचम भाव मंगल का है आपका, पंचम भाव वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के पंचमेश हो जाते हैं मंगल, और मंगल शनि की भी दृष्टि संबंध बहुत अच्छे नहीं माने गए, आपसी संबंध बहुत अच्छे नहीं माने गए, जहां एक साथ बैठते हैं वहां पर यह द्वंद्व योग लगा देते हैं, द्वंद्व दोष लगा देते हैं, वहां पर विस्फोट करते हैं। ऐसी ही स्थिति में आपको संतान सुख से थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती है, ऐसी ही स्थिति में आपको यहाँ पे प्रेम संबंधों में दिक्कतें देखने को मिल सकती है। अब यहाँ आपको केवल बुरा ही बुरा है ऐसा नहीं, केवल बुरा नहीं होगा, अच्छे भी प्रभाव आएंगे, क्योंकि बृहस्पति भी प्रभाव लाता है, केवल शनिदेव ही नहीं लाते। शनि ढैया जरूर है, ढैया में ये नहीं है कि आदमी जीना ही छोड़ दे, ढैया में दूसरे ग्रह भी अपने अपने प्रभाव लेकर के आते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति आप पे क्या प्रभाव लाएंगे। बृहस्पति चंद्रमा के साथ में बृहस्पति के बहुत अच्छे संबंध हैं, और बृहस्पति अभी बैठे भी वैसी ही जगह पे हैं, आपके मित्र या आपकी पंचमेश की ही दूसरी राशि जो आपके कर्म भाव पे आ रही है, कर्म भाव में बैठे। बृहस्पति को वृद्धि का देवता माना गया, तो वृद्धि आपके कर्मों में वैसे ही बढ़ाते हुए चलेंगे। हेजिटेशन शनिदेव ला सकते हैं, लाएंगे, लेकिन कर्मों में किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं लाने देंगे, काम आपको वैसा का वैसा मिलता जाए, यहां पर बृहस्पति का प्रभाव रहेगा। हाँ, राहु है, उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ पे राहु अभी 6 डिग्री पे है, 6 डिग्री मीन्स होता है कमजोर अवस्था। राहु धीरे धीरे 5 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, और 0 पे जाके अपना प्रभाव चेंज कर देंगे, अपना स्थान परिवर्तन कर देंगे। अब वहां उस वक्त क्या प्रभाव आएगा उसमें बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस वीडियो में अभी बृहस्पति की भी चर्चा कर लेते हैं, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा तो सेकंड पार्ट इसका बनाएंगे, उसमें हम राहु केतु की चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे आपको बृहस्पति कर्मों से जोड़ के देखा तो बृहस्पति कर्मों में वृद्धि बढ़ाता है, और मित्रवत संबंध है चंद्रमा के साथ में। अब वहीं से 5वीं दृष्टि बृहस्पति की, जो बृहस्पति राहु केतु इनको मिलती है 5, 9 और 7, यह 3 दृष्टियां मिलती है, बृहस्पति राहु और केतु तीनों को लगभग बराबर सी दृष्टियां हैं, और यहां से बृहस्पति 5वीं दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं। यहां शनि की भी दृष्टि वहीं पे आ रही है, शनि भी वहीं देख रहे हैं, राहु भी वहीं देख रहा है, और बृहस्पति भी वहीं देख रहा है। तो बृहस्पति आपको यहाँ पे रिजल्ट क्या लाएगा। बृहस्पति जैसा कि वाणी खराब करने का काम करे शनि, लेकिन वाणी में ज्ञान डाल दे बृहस्पति।
परिवार छुड़वाने का काम करे बृहस्पति, लेकिन किसी अच्छे कारण से परिवार से दूर जाना पड़े, वह करे बृहस्पति। यहां पर आपको कई हद तक बृहस्पति सपोर्ट करता हुआ दिखेगा, बातें बिगड़ती हुई हो लेकिन बृहस्पति उनको वहां पे संभाल ले। बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट बृहस्पति दे देगा आपको यहां पे, जब तक है यहाँ पे बृहस्पति। और बृहस्पति कब तक है? बृहस्पति आने वाले 2024 मई तक यहाँ पर विराजमान रहेगा। तो यहाँ पर शुरुआती तौर पर कोई दिक्कतें नहीं है बृहस्पति को लेके। शनि को भी थोड़ा सा कंट्रोल में रखेगा, इतनी बुरी स्थिति नहीं आने दे बृहस्पति। अब वहीं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि जो है, 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे, जैसा कि बृहस्पति खुद वृद्धि का देवता है, राहु कमजोर स्थिति में चल रहा है और केतु वहां पे बैठा है। केतु मीन्स हो जाता है किसी भी ग्रह के साथ बैठता है तो उसका प्रभाव ले लेता है और उसी की तरह सोचने लगता है। तो यहाँ पे सुखों में वृद्धि करवाने का काम करेगा। जिन लोगों के प्रॉपर्टी या मकान की दिक्कतें आ रही थी तो वो दिक्कतें कम हो जाए या खत्म हिस्सी हो जाए। माता के सुख में थोड़ा सा सुधार देखने को मिले, माता के स्वास्थ्य में सुधार मिले, माता का साथ मिल सकता है यहाँ पे आपको, या माता का आशीर्वाद मिल सकता है बृहस्पति के कारण। वहीं से बृहस्पति की 9वीं जो दृष्टि होती है, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव या 6ष्टम भाव पे आ रही है और 6ष्टम भाव आपका खुद बृहस्पति का ही हो जाता है धनु राशि के अंतर्गत। अब बृहस्पति आपके लिए अच्छा है, आपके लिए मीन्स आपकी राशि के लिए अच्छा ग्रह हो जाता है और उसी की दृष्टि खुद के भाव पे या खुद ही के राशि पे आएगी तो वहां वह बुरा नहीं करेगा। रोग ऋण शत्रु से जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे कुछ हद तक पति पत्नी का, बहुत कम, लेकिन पति पत्नी के संबंध भी कुछ यहाँ से देखे जा सकते हैं और यहीं से नौकरी के लिए भी देखा जाता है। तो यहाँ आपको बृहस्पति जैसा कि कर्म क्षेत्र का बताया तो नौकरी में भी कोई दिक्कतें नहीं लाएगा। रोग ऋण से थोड़ी सी छूट आपको रक्षा करने का काम करेगा बृहस्पति। वहीं आपको ऋण अगर लेना पड़ जाए तो वैसा का वैसा बहुत जल्द चुका सकते हैं, ऐसी स्थिति है बृहस्पति। तो बृहस्पति आपको 6ठे भाव के भी बहुत ज्यादा बुरे रिजल्ट नहीं लाने देगा। वैसे तो 6ठा भाव खुद ही इतना बुरा भाव माना गया है कि यहाँ जो भी प्रभाव लाता है बुरे लाता है, लेकिन बृहस्पति की खुद की दृष्टि आपके भाग्येश की दृष्टि होने के कारण यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें तो लाएगा नहीं। यहां तक तो हमने शनि और बृहस्पति की बात कर ली, गुरु की बात कर ली। अब आपको वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। कुछ आपके परेशानियों के उपाय चाहिए हो तो आप उपाय हमसे ले सकते हैं। हमसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, जो भी नंबर है व्हाट्सअप कीजिएगा। केवल व्हाट्सअप करें, आपको शुल्क बता दिया जाएगा। कॉल ना करें, कोई उठाएगा नहीं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।